प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड की 2 दिन की यात्रा के बाद शुक्रवार शाम श्रीलंका पहुंचे। कोलंबो के भंडारनाइके हाईवे अड्डे पर उनका शानदार स्वागत हुआ। श्रीलंका के 5 बड़े मंत्री, विदेश मंत्री विजिता हेरात, स्वास्थ्य मंत्री नलिंदा जयतीसा, मत्स्य पालन मंत्री रामलिंगम चंद्रशेखर और 2 अन्य ने उनकी अगवानी की। ये 2019 के बाद उनकी पहली श्रीलंका यात्रा है और 2015 से अब तक की चौथी। वहीं कोलंबो के इंडिपेंडेंस स्क्वायर में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानाइके से उनकी औपचारिक मुलाकात भी हुई। इस दौरे में भारत और श्रीलंका के बीच पहली बार रक्षा समझौता हो सकता है। ये समझौता समुद्र में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए जरूरी है। दोनों देश ऊर्जा, डिजिटल क्षेत्र, व्यापार और संपर्क जैसे मुद्दों पर भी बात करेंगे। मोदी और दिसानाइके की आमने सामने और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक होगी। इसमें 10 बड़े समझौतों पर सहम सैमपुर सौर ऊर्जा परियोजना शुरू हो सकती है और डिजिटल सहयोग पर भी बात होगी। ये यात्रा श्रीलंका के लिए नई शुरुआत हो सकती है। भारत और श्रीलंका के पुराने रिश्ते और मजबूत होंगे, जो दोनों देशों के लिए काफी फायदेमंद होगा। प्रधानमंत्री की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही जब श्रीलंका धीरे धीरे आर्थिक संकट से उभर रहा है। भारत ने संकट के समय 4.5 अरब डॉलर की मदद दी थी। अब दोनों देशों के बीच डिजिटल डोमेन में भी सहयोग बढ़ाया जा रहा। भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने कहा कि भारत द्वारा दी गई सहायता को श्रीलंका में बेहद सराहा गया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति दिसानाइके सामपुर सोलर प्रोजेक्ट का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा भारत की सहायता से बन रही कई परियोजनाओं को जनता को समर्पित किया जाएगा। 6 अप्रैल को दोनों नेता अनुराधापुरा जाएंगे। वहां वो महाबोधि मंदिर में पूजा करेंगे और भारत की मदद से बनी 2 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। रक्षा, ऊर्जा और तकनीकी सहयोग के जरिए साझेदारी को और मजबूत किया जाएगा। भारत सरकार का कहना है कि उसने भारतीय मछुआरों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और वो द्विपक्षीय तंत्रों, राजनीतिक चैनलों और विभिन्न आधिकारिक बातचीत के माध्यम से इन मुद्दों को लगातार उठा रही है, जिसमें 16 दिसंबर 2024 को श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री की हालिया बैठक भी शामिल है। भारत ने श्रीलंका सरकार से बार बार अनुरोध किया कि वो मछुआरों के मुद्दे को मानवीय और आजीविका से संबंधित मुद्दे के रूप में देखें तथा इसके भी परिस्थिति में बल प्रयोग न करें। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना था, खासकर नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट नीतियों के तहत। मोदी का ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण था। सबसे पहले वो दिसानाइके के कार्यकाल में श्रीलंका का दौरा करने वाले पहले विदेशी नेता थे, जो दोनों देशों के बीच गहरे रिश्ते का प्रतीक है। इस दौरान दोनों नेताओं ने रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, डिजिटलकरण और कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। लगभग 7 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें एक रक्षा सहयोग समझौता यानी MOU भी शामिल था, जो भारत श्रीलंका सैन्य संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करने का संकेत देता है। इसके अलावा पीएम मोदी ने श्रीलंका के आर्थिक सुधार और क्षेत्रीय स्थिरता में भारत की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने त्रिकोमाली में 120 गीगावाट के सैमपुर सोलर पावर प्लांट जैसे भारत समर्थित विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जो श्रीलंका की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। अनुराधापुरा में जयाश्री महाबोधि की यात्रा भी की, जो दोनों देशों के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जुड़ाव को दर्शाता है। ये दौरा चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की भारत की रणनीति का भी हिस्सा माना जा रहा, क्योंकि श्रीलंका में चीन की मौजूदगी खासकर हम्बनटोटा बंदरगाह के जरिए भारत के लिए चिंता का विषय रही है। कुल मिलाकर मोदी का ये दौरा दोनों देशों के बीच सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए था। भारत और श्रीलंका के रिश्ते की बात करें तो भारत और श्रीलंका के रिश्ते ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से गहरे जुड़े हुए हैं। दोनों देशों के बीच संबंध हजारों साल पुराने हैं, जो बौद्ध धर्म, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान से शुरू हुए। समय के साथ इन रिश्तों में उतार चढ़ाव आए, लेकिन कुल मिलाकर ये सहयोग और आपसी हितों पर आधारित रहे हैं। भारत और श्रीलंका के रिश्ते ज्यादातर सकारात्मक रहे हैं, हालांकि तमिल मुद्दे और क्षेत्रीय भू राजनीति के कभी कभी चुनौतियां पेश करते हैं। आज दोनों देश एक दूसरे को रणनीतिक साझेदार मानते हैं, जो हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता और विकास के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें डेली 24 भारत।